आज का प्रश्न है कि क्या लोन लेना चाहिए और क्या लोन लेकर आप अमीर बन सकते हैं। इसमें दो तरह की कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी है 90% लोगों वाली, जिसमें 90% लोग एक तरफ हैं जो लोन लेते हैं। किस लिए लेते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, और उस लोन के जंजाल में फंस जाते हैं और सारी ज़िंदगी यही कहते रहते हैं कि मैंने लोन लेकर गलती कर ली, और उसी लोन को चुकाने में कई लोन लेते हैं। और दूसरे लोग हैं 10% कैटेगरी वाले, जो लोग लोन लेते हैं उस लोन को सही जगह पे यूटिलाइज करते हैं, उससे कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उस पैसे को कहीं भी गलत जगह पे ख़राब नहीं करते, उस लोन की ईएमआई भी वापस करते हैं, उस लाखों के लोन से करोड़ों की कमाई भी करते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अब अंतर ये है कि अगर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं तो वो लोन हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। किस तरह की ज़रूरतें हैं? मोबाइल लेने के लिए, घर में एसी लेने के लिए, फ्रिज लेने के लिए, वॉशिंग मशीन लेने के लिए, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स के लिए, कार लेने के लिए। ये ऐसे लोन हैं जो आपको सारी ज़िंदगी एक जगह पे बांध के रखते हैं। आजकल एक नई स्कीम चली है कि अगर किसी ने कोई भी चीज़ खरीदनी है तो दुकानदार कहता है कि आपकी ईएमआई बना देते हैं। आपने रास्ते में जाते कई बार देखा होगा, लिखा होता है 499 रुपीज़ दो और कोई भी फ़ोन घर ले जाओ, या 0% इंटरेस्ट पे कोई भी चीज़ खरीदें। अब ये जो लुभावने ऑफर्स आपको दिखते हैं, आपको देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन जो 90% लोग हैं वो इन्हीं लुभावने ऑफरों में उलझ जाते हैं। दुकानदार अपने छोटे से प्रॉफिट के लिए एक इंसान की पूरी ज़िंदगी उस लोन में बर्बाद करवा देता है। अब यहाँ पे दुकानदार बोलेगा कि हम कौन सा उसको घर जाकर ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तुम उसको घर जाके ऑफ़र नहीं कर रहे, लेकिन तुम लोगों ने उनके सामने ऐसी ऑफ़र रखी, उसका माइंड इस तरह से, ब्रेन उसका इस तरह से वॉश किया कि उसको कुछ समझ ही नहीं आई और उसको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया है। अब किस तरह से दुकानदार किसी को लोन में उलझाते हैं। अब किसी ने फ़ोन लेना है 20,000 का, उसका बजट 20,000 है। उसको कहा जाता है कि आप ये 50,000 वाला फ़ोन लीजिए और उसकी ईजी 4,000 रुपये महीना ईएमआई दीजिए। 12,000 रुपये में आपका 12 महीने में आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। और जो आपके पास 20,000 पड़ा है, इसको आप किस जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए। अब वो इंसान जो 20,000 लेकर आया था, अब वो 3-4 हज़ार रुपया देकर एक ईएमआई शुरू कर लेता है। अब उसका बजट था 20,000, उसकी इनकम है 15,000 रुपया महीना। उसने लोन ले लिया 50,000 का और किस्त बन गई 4,000 रुपया महीना। अब उसकी कमाई में से 4,000 रुपया हर महीने एक ईएमआई में जाना शुरू हो गया। उसकी जेब में बचा 11,000 रुपया। किसी महीने उससे ईएमआई ना दी गई तो एक की तो उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी, दूसरे उसके सिबिल स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और तीसरा जो मेंटल हरासमेंट होगी, उस मेंटल हरासमेंट से बचने के लिए उसको किसी ना किसी से उस ईएमआई को भरने के लिए फिर से पैसे पकड़ने पड़ेंगे। अब लोन का चक्रव्यूह शुरू हो गया। अब दूसरी क्या काम करते हैं दुकानदार? क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आप कोई चीज़ लेंगे तो आपको 10% रिफंड आएगा। अब ये बात कोई नहीं पूछता कि ये 10% कब आएगा। वो 10% आपको मिलता है अगर आपने 50,000 की चीज़ ली, उसके ऊपर आपको 5,000 रुपये का कैशबैक है, तो कैशबैक आपको मिलता है ठीक 100 दिनों के बाद। 100 दिन तक बैंक आपका वो पैसा यूज़ करता है।
और 100 दिन के बाद आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में वो पैसा एडजस्ट हो जाता है। मतलब 100 दिन आपने पहले तो उस चीज़ की ईएमआई की किस्त भरी, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, और इंटरेस्ट देने के बाद जो आपको कैशबैक आया वो कैशबैक भी आपकी पेमेंट में एडजस्ट हो गया, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं लगा। इसी तरह से लोग इन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं और अपने जीवन को लोन में उलझा कर रख देते हैं। अब अगर इसकी मैं सही बात आपको बताऊं कि अगर मान लो आज से 15 साल पीछे जाते हैं, जब ये लोन वाली ऐप्स अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, हमारा एक बजट तय करते थे कि मैंने एक फ़ोन लेना है या मैंने एक वॉशिंग मशीन लेनी है जिसमें मेरा बजट है 15,000 रुपये। और वो हम दुकान पे पूछने जाते थे कि 15,000 रुपये में कौन सी वॉशिंग मशीन आएगी। उसमें हम अपनी उस अकॉर्डिंग मशीन को पसंद करते थे, उस अकॉर्डिंग एक टाइम निर्धारित करते थे और अपनी मनपसंद की मशीन, अपने मनपसंद का फ़ोन, अपने मनपसंद की चीज़ें घर पे लेके आते थे, वो भी कैश। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जिसकी सैलरी 25,000 है वो 1.5 लाख का फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसकी 8,000 रुपये महीना ईएमआई दे रहा है, जो कि 24 महीने की ईएमआई है उसकी। अब 24 महीने वो फ़ोन चलाएगा नहीं, 10वें 11वें महीने नया फ़ोन अपडेट होगा, वो उस पुराने फ़ोन को बेचकर एक और ईएमआई शुरू करेगा और एक नया फ़ोन फिर से ले लेगा। अब उसकी पुरानी ईएमआई बंद नहीं हुई, नई ईएमआई उसने शुरू कर दी। अब इस चक्कर में वो इंसान इस चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी ईएमआई उसकी सैलरी के बराबर हो जाएगी। अब वो जो कमाएगा वो उसी में ईएमआई में देता जाएगा और उसके ऊपर ये मेंटल प्रेशर पड़ जाएगा कि अब घर कैसे चलाया जाए। अब उस चीज़ को चलाने के लिए वो एक नया लोन और लेगा, जिसके कारण एक आम इंसान की ये 90% जो लोग हैं जिनको हम मिडिल क्लास कहते हैं, जो जॉब करते हैं, ये 90% लोग अपने जीवन में लोन में ही सारा जीवन निकाल देते हैं और आखिर में ये बैंक को, कंपनीज को, दुकानदार को कोसते हैं कि हमें इन्होंने गलत राय दी। अब क्या करना चाहिए अगर हम लोगों को जिन चीज़ों में नहीं फंसना, हमें अपना बजट तय करना चाहिए। जो दुकानदार आपको कह रहा है कि आप 8,000 रुपया महीने की ईएमआई स्टार्ट करो, मतलब आप 8,000 महीना निकाल सकते हो, इसका मतलब जो यही है कि अगर आप 8,000 रुपये महीना ईएमआई भर सकते हो तो आप हर महीने 8,000 बचा सकते हो। तो आपको पहले तो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग वो चीज़ खरीदनी चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है, कैश। और जो आपने ईएमआई देनी थी 8,000 रुपया, 4,000 रुपया, वो ईएमआई को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, किसी तरह की एसआईपी लगाइए, किसी तरह की कोई स्टॉक मार्केट में लगाइए या किसी तरह की सेविंग कीजिए जो आपको आने वाले 5 साल में एक अच्छी रिटर्न दे या आने वाले 2 साल में अच्छी रिटर्न दे। अगर आप 8,000 की ईएमआई भर सकते हो तो 8,000 रुपया आप सेव भी कर सकते हो, जिसकी आपको रिटर्न अच्छी मिलेगी और जिसके ऊपर आपको कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं पड़ेगी। आप 8,000 का गोल्ड ही लेना शुरू कर दो, जो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न देगा। अब ये वीडियो बहुत सारे दुकानदार को ऐसी लगेगी कि मैं उन लोगों के ग्राहकों को अवेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है। अगर हम अपना जीवन सुकून से जीना चाहते हैं तो हमें इस ईएमआई से बाहर निकलना होगा, अपनी लाइफ को सुकून में करना होगा। अब ये बात कर ली हमने 90% वाले लोगों की जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते रहते हैं, और हम बात करेंगे अब 10% वाले लोगों की जो लोन लेते हैं और उससे ईएमआई भी भरते हैं और अपने बिजनेस में ग्रोथ लेकर आते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लोन भी ख़त्म करते हैं और अपने बिजनेस को एक बूस्ट करके बूम तक लेके जाते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, मान लो एक बंदे ने 5 लाख का लोन लिया, अब उसने 5 लाख के लोन को इस तरह से इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में कि उसको वहाँ से एक फिक्स इनकम आनी शुरू हो गई।
अब 5 लाख के लोन की जो ईएमआई बनी उसकी, वो बनी उसकी ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार रुपये। अब वो 12 हज़ार की जो ईएमआई है, और उसने उस 5 लाख को इस तरह से लगाया कि उसको इनकम शुरू हो गई 50,000 की पर मंथ या 40,000 की पर मंथ। 6 से 8% की रिटर्न हम निकाल सकते हैं अपने बिजनेस में से, अगर हम सही ढंग से काम करें या उसको सही ढंग से इन्वेस्ट करें। अब 40 में से उसने 12 हज़ार की ईएमआई भरी, तो उसके पास 28 हज़ार बच रहा है, जो 28 हज़ार वो अपने घर पे लाकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है और अपने बिजनेस को भी अच्छे से रन कर सकता है। यही फर्क है एक बिजनेसमैन में, वो 10% लोगों में, और यही फर्क है 90% लोगों में। जो बिजनेसमैन है वो उस पैसे को सही ढंग से यूटिलाइज करता है, अपने बिजनेस में लगाता है, उन चीज़ों को सही ढंग से यूज करता है। और अगर बिजनेसमैन अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज करता है, तो उससे वो अपने बिजनेस के काम आने वाली चीज़ों को खरीदता है, जिससे उसको रिटर्न मिले, जिससे उसको फायदा मिले। नहीं तो बिजनेसमैन कभी अपने क्रेडिट कार्ड को भी यूज नहीं करता जब तक उसको उसकी जरूरत महसूस ना हो। तो अगर आप अपने जीवन में सुकून से जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले ईएमआई से बाहर आइए। हमारी हर साल जो इनकम में इंक्रीज होती है, इनकम हमारी बढ़ती है, वो 10 to 15% बढ़ती है। अगर किसी की सैलरी 20,000 है, तो उसको अगर अच्छी कंपनी में है तो उसको 10 से 15% और हार्डली 20% की ग्रोथ मिलती है। मतलब 2 से 4,000 की उसको ग्रोथ मिलती है। और जो हमारी लोन की रेशो है, वो कम से कम 30 से 40% बढ़ जाती है हर साल। मतलब हमने जितना कमाया, हम उससे ज़्यादा लोन लेना शुरू कर गए। जैसे ही हमारा 4,000 रुपया सैलरी में इंक्रीज होता है, वैसे ही हमारी एक 5,000 की ईएमआई और शुरू हो जाती है। तो अगर आप 90% में आते हैं और आप भी अगर उन चीज़ों को खरीद रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उतनी चीज़ को खरीदें जिसके लायक आपके पास कैश है। और जितने रुपए की दुकानदार आपको बोल रहा है कि इतने की ईएमआई बन जाएगी, उसकी बातों में मत आए। आप मेंटली प्रिपेयर हैं उस ईएमआई को भरने के लिए, लेकिन वो ईएमआई आप अपनी सेविंग में, अपनी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट में खर्च करें, जिससे आपको आने वाले 2 साल में रिटर्न अच्छी मिले। और जो आप चीज़ घर के लिए ले रहे हैं, वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग लें। और जब तक आपके पास बजट ना हो, तब तक उस बजट को तैयार करें। 2 महीने लेट रुककर चीज़ खरीद लें, लेकिन ईएमआई को अपने गले का जंजाल ना बनाएं अगर आप जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं। 90% लोग जीवन में इसीलिए ग्रोथ नहीं कर पाते क्योंकि वो जीवन में अपने आप को ईएमआई में बांध लेते हैं, उस जंजाल में फंस जाते हैं। और वो 10% वाले को देखते हैं कि उसने लोन लिया तो उसने बिजनेस कहाँ तक ले गया, हम क्यों नहीं लेके जा सकते। उसने फ़ोन खरीदा यार, अरे जो 10% वाले ने फ़ोन खरीदा वो उसके काम के लिए है, वो उससे कमाई कर रहा है, वो उससे बिजनेस कर रहा है, उससे वो आउटपुट ले रहा है। लेकिन आप जो फ़ोन ले रहे हो, आप उससे क्या आउटपुट ले रहे हो, आपको उससे क्या रिटर्न मिलेगी। अगर कोई बंदा आईफोन यूज़ कर रहा है, एक बिजनेसमैन अगर आईफोन यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है वो उससे कितने रुपए की आउटपुट ले रहा है, कितने रुपए की रिटर्न ले रहा है। लेकिन अगर एक आम इंसान जिसको आईफोन की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ लोगों में दिखावे के लिए आईफोन ले रहा है, जिसको उसके पूरे फंक्शंस भी नहीं पता, तो ऐसी ईएमआई का क्या फ़ायदा जो आपको आगे बढ़ने में रोके। तो अगर आप कभी कोई चीज़ लेने जाएं, तो पहले तो अपना बजट तैयार करके जाएं। दूसरा, अगर आपको दुकानदार ये कहे कि आप ईएमआई स्टार्ट कर लें, आप ईएमआई शुरू कर लें, आपको ये फ़ोन
इतने में पड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट इतने में पड़ जाएगा, ये कार इतने में पड़ जाएगी, अगर आप ईएमआई पे लेते हो तो आप उसकी बातों में ना आए। क्योंकि अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप लाइफ में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने पैसे को सही ढंग से यूज करना होगा, अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना होगा। और आप जो 90% में आप आ रहे हो, 90% वाले लोगों में आ रहे हो, आपको इनमें से निकलकर जो 10% वाले लोग हैं जो लोन लेकर कमा रहे हैं, उसमें एंटर करना होगा, ताकि आप एक अच्छी इनकम बना पाओ, सुकून से जीवन जी पाओ और लाइफ में ग्रोथ हासिल कर पाओ। तो ईएमआई कभी भी शुरू ना करें जब तक आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मीन्स जब आपको लगे कि अब इसके बिना नहीं रहा जा सकता, ये एक डेडलाइन है, अभी लेना ही पड़ेगा ये सामान, चाहे पैसे हैं चाहे नहीं है, तब आप इस चीज को सोच सकते हैं। बट अगर आप अपने शौक को पूरा करने के लिए ये चीजों को बाय कर रहे हो, तो आप अपने लिए खुद खड्डा खोद रहे हो, जिसमें एक दिन आप खुद ही गिरोगे। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूं, जो मैं देखता हूं, जो मैंने महसूस किया है। तो अगर आपके ऊपर कोई भी ईएमआई चल रही है, पहले उसको खत्म करिए। उसको खत्म करने के बाद अगर आपको कहीं लगता है कि अभी प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है, इसके बिना घर में गुजारा नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है, तब आप सोच सकते हो 1%। अदरवाइज उसके लिए प्लान करें। कोई भी चीज़ खरीदनी हो 4 से 5 महीने में हम उसका बजट तैयार कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई लोन की ऑप्शन नहीं है, और आप चीज़ भी ले लोगे। ये सोचो कि ये ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। जब आप अपने लिए लोन के दरवाजे बंद कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो दिखने लग जाएगा जो आप कर सकते हो। तो जीवन में कभी किसी के पीछे ना लगे। लोन आप लोगों को अमीर बना सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोन लोगे, सही यूटिलाइज करोगे तो सही रिटर्न मिलेगी, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर लोन लोगे और उसको गलत यूटिलाइज करोगे, गलत जगह पे इन्वेस्ट करोगे, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, उसी जंजाल में घूमते रह जाओगे। अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान है, कोई फ्यूचर प्लान है, तो आप लोन लीजिए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए और उससे कमाइए। बट अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है और आप सिर्फ खाम खा कोई चीज़ खरीदने के लिए चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, या किसी चीज़ के पीछे लग के लगा रहे हैं, तो भाई ये गलती मत करो। जीवन का सुकून भी चला जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाएगी, और आधे से ज़्यादा जीवन आपका ये ईएमआई भरने में निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। 10% वाले लोगों में आइए, 90% में ना रहिए। और अगर 90% में रहना है तो ईएमआई के बारे में ना सोचिए। ये दुकानदार अपने प्रॉफिट के लिए आपको मूर्ख बनाते हैं और हम बनते हैं। ना बने तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी लाइफ को सुकून से जिए। जब सुकून से जियोगे तो ग्रोथ भी होगी, पैसा भी आएगा, लाइफ में आगे भी बढ़ोगे और अपने जीवन के मुकाम भी हासिल करोगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कल फिर कुछ नया लेके मिलूंगा। बाय।